नमस्कार। आज हम जिम्नोस्पर्म के सामान्य विवरण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जिम्नोस्पर्म एक बहुत महत्वपूर्ण प्लांट किंगडम का बनाते हैं। ये दोनों फेनोरोगेम्स के अंतर्गत आते हैं और स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म अर्थात अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी, ये दोनों स्पर्मेटोफाइटा के दोनों महत्वपूर्ण वर्ग हैं। इसमें जिम्नोस्पर्म का अर्थ है नेकेड सीडेड प्लांट्स, जिसके अंदर की वो प्लांट आते हैं जिनके अंदर की बीज बिना ढके हुए प्लांट पर लगे हुए पाए जाएंगे। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक सामान्य विवरण की, जिम्नोस्पर्म के जनरल अकाउंट की। जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु के शिष्य थियोफ्रस्टस ने किया था और इनकी पुस्तक थी एनक्वायरी इनटू द प्लांट्स। उसमें उन सभी पौधों के लिए क्या था जिनके जो बीज हैं वो अनप्रोटेक्टेड अर्थात नेकेड थे, उन सभी के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया थियोफ्रस्टस ने, जिम्नोस्पर्म। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अपना उत्तर होगा कि थियोफ्रस्टस ने सबसे पहले जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रयोग किया था। और इस शब्द का अगर अर्थ देखें तो जिम्नोस मीन्स नेकेड और स्पर्मा अर्थात सीड। पौधों में अंडाशय भित्ति ओवरी वाल के अभाव में बीजांड तथा फल भित्ति की अनुपस्थिति के कारण जो बीज हैं वो नेकेड सीडेड होते हैं। जबकि इसके बिल्कुल उल्टा हम देखें आवर्त बीजी अर्थात एंजियोस्पर्म, उस एंजियोस्पर्म में बीज फल भित्ति तथा बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए रहते हैं। तो जहां हम ये बात करने जा रहे हैं कि इसमें जो है फल भित्ति और से ढके हुए नहीं रहेंगे, इसलिए इसको नेकेड सीडेड प्लांट कहेंगे। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दोनों स्पर्मेटोफाइटा में रखे गए हैं। दोनों समूह के पात्रों में बीज मिलते हैं, इसलिए इन दोनों को डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा में रखा जाता है। इसका भी हम बात करें, स्पर्मेटोफाइटा का तात्पर्य हुआ कि स्पर्मा मीन्स सीड और फाइटोन मीन्स प्लांट अर्थात बीजधारी पौधे। पौधा बीजधारी पौधों में कौन सम्मिलित होते हैं? बीजधारी पौधों में सम्मिलित होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। नाम से स्पष्ट है, जिसमें बीज अनावर्त है और एंजियोस्पर्म जिसमें बीज आवर्त है। इन दोनों को उच्च वर्गीय पादप माना गया है, हायर प्लांट्स में गिनती आई है क्योंकि ये बीज बनाते हैं। इससे पहले हम बात करते थे क्रिप्टोगैम्स तक की, जिसमें थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तक आते थे, जहां पर कि बीज नहीं बनते थे। उनको निम्न वर्गीय पादप कहते थे। टेरिडोफाइटा बीज बनने के बहुत नजदीक था, उसमें हेटेरोस्पोरी की शुरुआत हुई थी। तो वहां पर यह प्रश्न पूछा जाता था, बीजधारी पौधे कैसे नजदीक है टेरिडोफाइटा? हेटेरोस्पोरियन सीड हैबिट, विषम बीजाणुता और बीज स्वभाव, बीज जैसी संरचना की बात वहां पर हम करते थे, लेकिन बीज नहीं बन पाया था। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बीज का निर्माण हुआ, इसलिए दोनों बीजधारी पौधों में आते हैं। लेकिन जहां हम हेडिंग देख रहे हैं वो हेडिंग भी यही हमारी कि जिम्नोस्पर्म एंड नेकेड सीडेड प्लांट, जो जहां पर कि अनावर्त हो बीज। अब हम देखते हैं कब इनकी उत्पत्ति हुई। अगर हम जियोलॉजिकल टाइम टेबल देखें, तब ये पृथ्वी की प्रमुख वनस्पति बने। इसमें कौन कौन से प्रमुख समूह हैं, गण हैं जो पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं, कौन से हैं जो समापन की ओर है लेकिन बचे हुए हैं, लिविंग और फॉसिल्स के बीच की एक तरह से कड़ी हैं, और कुछ हैं जो प्रचुर मात्रा में अभी वर्ल्ड फ्लोरा बनाते हैं, जीवित हैं और जो हमें दिखाई देते हैं जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म बहुत प्राचीन सीडेड प्लांट है, जिनकी उत्पत्ति संभवतः पेलियोजोइक महाकल्प के अंत में इस पृथ्वी पर हुई थी। ये मिसोजोइक महाकल्प की प्रमुख वनस्पति के रूप में मिलते थे। ये डोमिनेंट वेजिटेशन हुआ करते थे मिसोजोइक महाकल्प। तो मिसोजोइक महाकल्प की हम बात करें, इसको किसमें बांटेंगे फिर आगे पीरियड में, उसमें पृथ्वी की प्रमुख वनस्पति हुआ करते थे जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म की एक लंबी कहानी है, इसके विकास की कहानी है। इसमें कई प्रमुख लाइन ऑफ इवोल्यूशन है जिनसे ये मिली हुई कड़ियों से मिलकर बनी हुई है। और जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा और आवर्त बीजों के बीज का एक समूह है।
ये दोनों से अपनी समानता शो करेगा। ये टेरिडोफाइटा से एडवांस है, लेकिन एंजियोस्पर्म से ये प्रिमिटिव है। ये दोनों के बीच में कमी खड़ी है। टेरिडोफाइटा में जो कमी रह गई थी उस कमी को पूरा किया जिम्नोस्पर्म, और फिर जिम्नोस्पर्म में जो कमी रह गई विकास की लाइन के अंदर वो पूरी करी फिर एंजियोस्पर्म। तो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के ये बीच का एक महत्वपूर्ण समूह है जिम्नोस्पर्म। तो जो प्रारंभिक जिम्नोस्पर्म थे वो टेरिडोफाइटा के समान थे, अर्थात वो फर्न के समान थे। लेकिन जो बाद के जिम्नोस्पर्म है, एडवांस जिम्नोस्पर्म, वो आवर्त बीजियों के नजदीक है, एंजियोस्पर्म के नजदीक है। उनमें एंजियोस्पर्म के समान लक्षण पाए जाते हैं। तो प्रारंभिक जिम्नोस्पर्म फर्न के समान बीज वाले पौधे थे। उनकी संरचना फर्न के समान थी, बस उनमें अंतर क्या था, उनमें बीज बनने लग गए थे, जिनको हमने कहा सीड फर्न। एक नाम हम आगे भी बार बार जानेंगे। सीड फर्न क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है। व्हाट आर सीड फर्न? बीजीय फर्न क्या है? फर्न के समान संरचना रखते हो और बीज भी हो, जिनकी बात हम आगे करेंगे भी सही अगले चैप्टर के अंदर। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर लिविंग जिम्नोस्पर्म भी है और फोसिल जिम्नोस्पर्म, दोनों सदस्य। एक बहुत बड़ा फ्लोरा है फोसिल जिम्नोस्पर्म का, जीवाश्म जिम्नोस्पर्म का एक बहुत बड़ा समूह मौजूद है हमारे पास, और उनकी संरचना हम पढ़ते हैं, जिनके अंदर की बहुत सारे जिम्नोस्पर्म हैं जो अब दुनिया में नहीं है, फोसिल्स के रूप में मिलते हैं। तो इनमें फोसिल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, अर्थात जीवित और जीवाश्म दोनों ही सदस्य पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर। जिम्नोस्पर्म के बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो पृथ्वी पर पूरी तरह से लुप्त हो गए हैं और अब केवल जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के अनेक प्रिमिटिव समूह जैसे साइकेडोफिलिकेलीज, बेनिटाइटेलीस, कोर्डाइटेलीस, इन ऑर्डर के सदस्य अब पृथ्वी से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, और ये केवल फोसिल्स के रूप में हम पाए जाते हैं। अब जैसे पहले हमने नाम बोला भी साइकेडोफिलिकेलीज, इसका हम संधि विच्छेद करें तो यूं नाम है साइकेड्स प्लस फिलिकेन्स। एक शब्द जिम्नोस्पर्म का है, एक शब्द टेरिडोफाइटा का है। टेरिडोफाइटा में एक ऑर्डर हुआ करता था फिलिकेलीज, और जिम्नोस्पर्म का जो सबसे पहला ऑर्डर है वो है साइकेडेस। तो दोनों से मिलकर बना साइकेडोफिलिकेलीज। इसी प्रकार से बेनिटाइटेलीज, कोर्डाइटेलीज, ये पृथ्वी से पूरी तरह से लुप्त हो गए हैं, इनके केवल जीवाश्म पाए गए। और गिंगो बाइलोबा, साइकस, मेटासिकोया, ये लिविंग फोसिल्स कहे जाते हैं, क्योंकि एक तो ये पौधों के जीवित और जीवाश्म दोनों रूप में पाए जाते हैं, और दूसरा यह है कि विश्व में इनके जीवित बचे पौधों की संख्या बहुत कम है और अधिकतर पौधे जीवाश्म हो गए हैं। लिविंग जिम्नोस्पर्म विश्व के करीब 70 जेनेरा और 725 स्पीशीज है, जो वनों का एक तिहाई भाग बनाते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के लक्षण। आज हम महत्वपूर्ण लक्षणों की बात केवल कर रहे हैं जो जिम्नोस्पर्म में हम देख रहे हैं। जैसे जिम्नोस्पर्म एवरग्रीन ट्री अथवा श्रब के रूप में पाए जाएंगे, और ये शीतोष्ण और ट्रॉपिकल अर्थात टेम्परेट और ट्रॉपिकल प्रदेशों में दोनों में मिलेंगे। तो एवरग्रीन जो शब्द है वो अपोजिट शब्द होता है डेसिडुअस का, पतझड़ का। इसके अपोजिट हमने बात की कि ये सदाबहार एवरग्रीन फ्लोरा बनाते हैं, पत्तियां जिनमें नहीं झड़ती है। जिम्नोस्पर्म के जो पौधे हैं वो जीरोफिटिक एडेप्टेशन दर्शाते हैं, मरुद्भिदी अनुकूलन। जब भी हम पढ़ते हैं साइकस, पाइनस, इफिन्टा, तो हम वहां दिखते हैं जीरोफिटिक कैरेक्टर्स। इनकी जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइटिक प्रकार की होती है, और प्लांट बॉडी बीजाणुविद होना ये शुरू हो गया था टेरिडोफाइट से ही, और इनमें जड़, तना और पत्ती में विभेदन होता है। मजबूत जड़, मजबूत तना और पत्ती सब इनमें पाई जाएंगे। इनकी जो रूट है वो मूसला मूल अर्थात टेप रूट होगी। कुछ के अंदर माइकोराइजा पाई जाएगा, जैसे साइकस की जड़ में, साइकस की जो कोरलोइड रूट है उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाएगी, और पाइनस की जो जड़ है उस पर एक्टोट्रोफिक माइकोराइजा सिम्बायोसिस के रूप में, सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो इनमें माइकोराइजल एसोसिएशन भी हम देखेंगे। इनका जो तना है वो अशाखित या शाखित दोनों प्रकार का हो सकता है, ऊर्ध्व और काष्ठी होगा। पत्तियां मोनो
और डाइमॉर्फिक दोनों प्रकार की हो सकती है, एक या द्विरूपी होती है। सभी पौधों में जाइलम में वेसस का अभाव होगा और फ्लोएम में कंपेनियन सेल का अभाव होगा, अर्थात जाइलम ट्रैकेट्स का बना होगा, फ्लोएम जो है वो सीवी ट्यूब्स का बना होगा, वो उनके अंदर पाई जाएगी। जब हमने बात करी कि जाइलम में वेसस का अभाव होगा, लेकिन जब हम आखिरी जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे, नीटम, इफिड्रा, वेल्विशिया, उनके जाइलम के अंदर वेसल्स भी पाई जाएगा। बाकी सभी के अंदर जाइलम में वाहिका वेसल्स नहीं पाई जाएगी। इनमें जो लैंगिक जननांग है, उनमें शंकु में जो कोन बनेगा, इनमें उनमें माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल पाई जाएंगे और हेटेरोस्पोरस होंगे सभी विषम बीजाणु को। मेल कोन में लगे हुए लघु बीजाणु पर्ण पर लघु बीजाणु धानियां पाई जाएगी और फीमेल कोन में लगे गुरु बीजाणु पर मेगास्पोरेंजिया या बीजांड पाई जाएंगे। बीजांड के अंदर आर्किगोनिया स्त्रीधानी होती है और बीजांड एक अध्यावरण से परिबद्ध रहते हैं, ढके हुए रहेंगे। परागण वायु द्वारा होगा, पोलिनेशन जो इनके अंदर पाई जाएगा द्वारा परागण पाया जाएगा। तो जो हम ये कैरेक्टर्स देख रहे हैं कि इनके अंदर कोन पाए जाएंगे, मेल कोन, फीमेल, कहीं भी हम पुष्प शब्द नहीं लिख रहे। और जो हमने बात करी कि मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल पर माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी, फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल पर मेगास्पोरेंजिया होंगी, या जिसको हम बीजांड कहेंगे वो लगे हुए पाए जाएंगे। और हमने लिखा कि स्त्रीधानी पाई जाएगी बीजांड के अंदर। आखिरी जिम्नोस्पर्म जब हम बात करेंगे जब जाके आर्किगोनिया अनुपस्थित पाई जाएगी लास्ट में, अन्यथा इनके अंदर स्त्रीधानी होगी। अब किस तरह की स्त्रीधानी होगी? स्त्रीधानी भी टेरिडोफाइटा की तरह नहीं होगी। टेरिडोफाइटा की स्त्रीधानी में नेक केनाल सेल, वेंटर केनाल सेल एक होती है, इनके अंदर नेक केनाल सेल नहीं होगी, केवल वेंटर केनाल सेल और एक सेल होगी। पोलिनेशन के कई तरीके हैं, लेकिन यह वायु द्वारा ही परागण होगा। मेल गैमेट्स का आर्किगोनिया में प्रवेश पराग नलिका द्वारा होगा, इसको हम कहते हैं साइफोनोगेमी, नाल युग्मी निषेचन पराग नलिका द्वारा होगा और निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट युग्मनज बनेगा। भ्रूण का विकास अंशभजी होगा, जिसको कहते हैं मेरोब्लास्टिक। और ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है कि भ्रूण कोश का निर्माण, एंडोस्पर्म का विकास कब होगा? निषेचन से पहले होगा, बिफोर फर्टिलाइजेशन, और यह अगुणित होगा। इस बात को लेकर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में बहुत अंतर है, ये हम बात करेंगे जब दोनों में अंतर पड़ेंगे। एक तो इनमें भ्रूण कोश का विकास निषेचन से पहले हो रहा है, और दूसरा ये है कैसा? हैप्लॉइड, जबकि आवर्त बीजी में हम पढ़ेंगे ट्रिप्लॉइड, त्रिगुणित होगा। ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों को लेकर। युग्मनज के विभाजन से एक से अधिक भ्रूण बनेंगे, अर्थात पोलीएम्ब्रोनी पाई जाएगी। और पोलीएम्ब्रोनी बहुत कॉमन है जिम्नोस्पर्म के अंदर। बहुभ्रूणता का पाया जाना एक कॉमन कैरेक्टर्स है जिम्नोस्पर्म का, और इनमें जनरली होगा विदिलर बहुभ्रूणता पाई जाएगी। और बीज में 2 या अधिक बीज पत्र होते हैं इनके अंदर, वो इनके अंदर पाए जाएंगे। अब हम देखने जा रहे हैं इनका वितरण। जो अधिकांश जिम्नोस्पर्म हैं वो टेम्परेट हैं तथा ट्रॉपिकल प्रदेश में मिलेंगे, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय। जो इनके 3 बड़े बड़े गुण हैं, गण हैं, साइकेड्स, कोनिफर्स और नीटोप्सिडा वाले। इसमें सबसे ज्यादा कोनिफर्स मिलते हैं, शंकुधारी। कोनिफर्स सर्वव्यापी है, जो उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों गोलार्धों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। सबसे एक इंपॉर्टेंट इनका एडवांस जेनरा है वेल्वेशिया। वेल्वेशिया मिराबिलिस केवल दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के डेजर्ट के अंदर मिलता है। तो हम यहाँ एक वितरण देख रहे हैं, कहां कहां ये प्राय पाए जाएंगे, कहां कहां ये मिलते हैं। तो जिम्नोस्पर्म अत्यधिक प्रिमिटिव सीड वाले पादप है, पुरातन बीज वाले पादप है, जिनकी उत्पत्ति पेलियोजोइक कल्प में हुई थी, लेकिन इनकी अधिकतम वृद्धि मिसोजोइक महाकल्प में पाई जाती है। और जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः हम 3 ऑर्डर में रखते हैं, कुछ इसको 4 ऑर्डर में रखते हैं। जब हम 3 की बात करते हैं तो साइकेडेलीज, कोनिफेरेलीज, नीटेलीज। जब हम 4 की बात करते हैं तो आता है साइकेडेलीज, गिंगोएलीज, कोनिफेरेलीज और नीटेलीज। इसमें साइकेडेलीज तथा गिंगोएलीज को लिविंग फोसिस कहा जाता है, अर्थात जीवित जीवाश्म। इसमें ऐसे कुछ कैरेक्टर्स भी हैं जो इसके पूर्वजों में पाए जाते हैं, टेरिडोफाइटा के समान। इसलिए साइकस को और गिंगो को हम कहते हैं जीवित जीवाश्म। साइकेड्स के 11 लिविंग जेनरा है, जो मुख्यतः सब एंड ट्रॉपिकल
क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके जो 6 वंश हैं उनमें पूरी गोलार्ध में मैक्रोजेमिया, लेपिडोजेमिया, ऑस्ट्रेलिया में बोवेनिया और दक्षिण अफ्रीका में स्टेंजेरिया तथा एंसफोलोटिस मिलते हैं। और साइकस भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, चीन में इनमें पाया जाता है। पश्चिमी गोलार्ध में मैक्सिको में डायोन तथा सिरेटोजेमिया और क्यूबा में जेमिया एवं चिगुआ कोलंबिया में मिलता है। गिंगोलीस का एक सजीव वंश गिंगो बाइलोबा जो दक्षिणी पूर्वी चीन में मिलता है और कई स्थानों पर इसको गार्डन में, उद्यानों में लगाया जाता है। वर्तमान समय में सबसे प्रमुख ऑर्डर कोनीफेरी लीच है जो शीतोष्ण भागों में मिलता है। कोनीफेरी लीच जिम्नोस्पर्म का 75% भाग बनाते हैं और जिसके बने सुंदर घने वन हैं। इसमें प्रमुख है सिकोया, टेक्सोडोमियम, पाइनस, एवीज, जूनिपेरस, क्यूप्रेसस, मेटासिकोया, पोडोकार्पस, टेक्सस, ओरोकेरिया, सिफिलोटेक्सस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनके अंदर आप जब भारत में जाएंगे तो देवदार का एक बहुत सघन वन हम हिमालय क्षेत्र के अंदर देखते हैं, सिट्रस देवदार का। निटेलीज ऑर्डर सबसे एडवांस, सबसे बाद का ऑर्डर है जिसमें 3 लिविंग जेनेरा हैं, 3 ही है, तीनों जीवित हैं। नीटम, इफिड्रा और वेलविस्टिया। इफिड्रा विश्वव्यापी है और मुख्यतः विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। वेलविस्टिया दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका तक मिलता है और नीटम एशिया में, अफ्रीका में तथा उत्तरी दक्षिण अमेरिका तथा एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया के कुछ द्वीप समूह मिलता है। तो ये हमने देखा एक जिम्नोस्पर्म की, आज हमने एक सामान्य विवरण की बात करी जिसमें इनके लक्षण की बात करी और ये कहां कहां पर वितरित है इनकी बात करी। आगे हम बहुत लंबी चर्चा करेंगे जिम्नोस्पर्म पर, जिसमें हम इनके गेमेटोफाइटिक कैरेक्टर्स की, स्पोरोफाइटिक कैरेक्टर्स की, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, इंटरनल स्ट्रक्चर की, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, रिप्रोडक्शन की स्ट्रक्चर की, किस प्रकार का इनका वर्गीकरण है, इनके आर्थिक महत्व की आदि की बात करेंगे हम। धन्यवाद।